पिवटल जिसको बोलते हैं यूजुअली हम ग्रामेटिकली, तो पिवटल क्या होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइम फ्रेम। आपको ट्रेड यूजुअली बीच में से लेने की हिम्मत नहीं होगी और लेना भी नहीं चाहिए। तो लेट्स मूव अहेड। ये है पिवट पॉइंट का कैलकुलेशन। आप देखिए पिवट पॉइंट में क्या होता है, एक बेसिक बीच की लाइन सेंटर पिवट जिसको बोलते हैं वो होता है। वो कैसे गिना जाता है, हम S1 S2 S3 S4 R1 R2 R3 R4 या P हम किसी को नहीं जानते हमारे लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉइन D6। हम आज आपको बताएंगे कि पिवट पॉइंट्स को कैसे यूज करना है। बेसिकली पहले ये समझते हैं पिवट पॉइंट्स होते क्या हैं। पहले ये समझते हैं पिवट क्या होता है। पिवट का मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात या इंपॉर्टेंट एरिया या इंपॉर्टेंट टाइम। पिवटल जिसको बोलते हैं यूजुअली हम ग्रामेटिकली, तो पिवटल क्या होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइम फ्रेम या कोई आपकी लाइफ का पिवटल चेंज, कोई एक ऐसा मौका जहां खास कुछ बदलाव आया है। तो ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स के ऊपर प्राइस बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, या प्राइस वहां से रिवर्स कर जाता है, या प्राइस वहां से आगे बढ़ जाता है, या प्राइस वहां से गिर जाता है। लेकिन एक बार प्राइस पिवट पॉइंट्स के ऊपर रुकता है, तो जब प्राइस कंटिन्यूअस फ्लो में होगा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आपको ट्रेड यूजुअली बीच में से लेने की हिम्मत नहीं होगी और लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप कभी भी कोई ट्रेड लो, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ लेना है। और रैंडम चालू मार्केट में अगर आप गाड़ी में बैठ जाओगे, प्रोबेबली चांसेस है कि आप गिर जाओगे। तो गाड़ी स्टेशन पे रुके तभी गाड़ी में चढ़ना चाहिए, चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। सेम इज द स्टोरी विथ प्राइस। जब भी मार्केट कहीं जाके रुके, कोई सपोर्ट पे, कोई रेजिस्टेंस पे, कोई लेवल पे, चाहे वो गैन लेवल हो, चाहे पिवट हो, चाहे फिब हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे आपका ट्रेंड लाइन हो, कुछ भी, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाके रुके, वहीं पे हमको एंट्री करनी चाहिए जहां पे हमको स्टॉप लॉस प्रॉपर सेट करने के मिलेगा, ताकि रिस्क रिवॉर्ड कंसिस्टेंट आएगा तो हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो पिवट पॉइंट्स है बेसिकली एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, हमारे कॉइन D6 प्लेटफॉर्म पे भी इजीली अवेलेबल है। आप पिवट पॉइंट्स यूज करेंगे, पिवट पॉइंट्स प्लॉट कर देगा लाइंस चार्ट के ऊपर। वो लाइंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है, क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे दूंगा, लेकिन हम ज्यादा थियरी में नहीं जाएंगे। फटाफट प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, समझते हैं और फिर चार्ट पे जाते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे, हम समझने की कोशिश करते हैं पिवट पॉइंट्स होते क्या हैं, कैलकुलेट कैसे होते हैं। 2 मिनट में समझ लेंगे। उसके बाद कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं एग्जांपल्स के, उस पर समझा दूंगा। एंड देन हम लाइव चार्ट्स देख लेंगे, लाइव चार्ट्स पे भी समझ लेंगे। आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऑलरेडी मार्केट रनिंग है, क्रिप्टो मार्केट्स आर 24/365। तो सैटरडे संडे का इसका कोई इफेक्ट वैसे नहीं है इसको। तो लेट्स मूव अहेड। ये है पिवट पॉइंट का कैलकुलेशन। आप देखिए पिवट पॉइंट में क्या होता है, एक बेसिक बीच की लाइन सेंटर पिवट जिसको बोलते हैं वो होता है। वो कैसे गिना जाता है, वो आप जिस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, समझो आप 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, तो पिछले वाले दिन कल की कैंडल जो डेली कैंडल है उसका हाई लो और क्लोज डिवाइड बाय 3 वाला जो लेवल है उसको पिवट पॉइंट गिना जाता है। पिवट पॉइंट्स के अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से गिना जाता है। मैं आगे आपको उसको बताता हूँ, लेकिन हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के चक्कर में नहीं जाएंगे। खाली बेसिक पिवट पॉइंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। मेन पिवट पॉइंट जो पी जिसको बोलते हैं वो होता है पिछली वाले दिन का हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3 की वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू पे पी प्लॉट होता है। उसके ऊपर फिर R1 R2 R3 R4 ऐसे लाइंस दिखेगी, और पी के नीचे S1 S2 S3 S4 ऐसी आपको लाइंस दिखेगी। एक खास प्रो टिप समझ लीजिएगा, हम S1 S2 S3 S4 R1 R2 R3 R4 या P हम किसी को नहीं जानते, हमारे लिए हर लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस वो लाइन के नीचे है तो वो आपका रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस वो लाइन से ऊपर है तो वो आपका सपोर्ट है। हमको R है, S है, 1 है, 2 है, P है, PP है, कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए लाइन ऊपर है तो रेजिस्टेंस, नीचे है तो सपोर्ट। पिवट पॉइंट प्लॉट करेंगे स्टैंडर्ड वाला, इसको आप समझिएगा। कौन सा वाला, देखो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिवट पॉइंट्स। कौन से टाइप ऑफ पिवट पॉइंट्स है जो ज्यादा आपको ट्रेडिंग टूल्स में देखने मिलेंगे? ट्रेडिशनल, कैमरिला, फिबोनाची, क्लासिक, डीमार्क और वुडी। बाकी सब हमारे कोई काम के नहीं है। पिवट पॉइंट्स तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल ही यूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है। पूरी दुनिया में मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेडिशनल यूज करते हैं, इसीलिए ट्रेडिशनल पे जब भी प्राइस आता है, मार्केट आती है, वहां रिएक्ट करती है मार्केट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल यूज इट। तो हम ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स यूज करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। हम
देखने अगर जाएंगे ना ट्रेडिशनल में, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कि आपको डेली वाले पिवट्स लगाने हैं, वीकली वाले लगाने हैं, मंथली वाले लगाने हैं, क्वार्टरली वाले लगाने हैं, ईयरली वाले लगाने हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। हम उसको रखेंगे ऑटो पे, वो खुद डिसाइड करेगा कि किस टाइम फ्रेम के लिए कौन सा पिवट बेटर है। हम जब इंट्राडे ट्रेड करेंगे, देखो मैं आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, और इट इज मोर लाइक अ स्कैल्प या इंट्राडे स्ट्रेटेजी। तो 5 मिनट 15 मिनट पे ये काम आप करेंगे। फिलहाल मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको 5 मिनट पे करूंगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो 5 मिनट में ये क्या करेगा, ये डेली वाला पिवट पकड़ेगा। आप ऑटो की सेटिंग रखोगे ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए डेली वाला पिवट पकड़ेगा। जो लाइंस प्लॉट होगी वो कल के दिन की डेली कैंडल के हाई लो क्लोज के डिपेंडिंग पे वो प्लॉट होगी। तो what we are going to use is, we are going to use daily pivots. What we are going to do is, we are going to do intraday trading, और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ डेली पिवट इंट्राडे ट्रेड्स में कैसे चलते हैं। वीकली, मंथली, ईयरली पिवट्स फिलहाल इस स्ट्रेटेजी के लिए आप भूल जाइए, हमको कोई काम नहीं है। ये देखो मैंने एक एग्जांपल स्क्रीनशॉट लगा के रखा है। ये जो है ये पिवट का लाइन है P, इसके ऊपर वाली लाइन है R1। तो पिवट प्लॉट कैसे होता है, बीच में P, R1 R2 R3, बीच में P S1 S2 S3। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हमको P से R1 से S1 से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पे है इस एरिया में, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए सपोर्ट है। दैट्स इट। प्राइस अगर यहाँ पे है, नीचे हमारे लिए सपोर्ट है, ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जैसे ही प्राइस मान लो इसके ऊपर निकल गया, तो फिर ये सपोर्ट है, ऊपर वाला कोई लेवल होगा वो रेजिस्टेंस है। तो हमारे लिए इमीडिएट लाइन और इमीडिएट के बाद वाली लाइन, जितनी भी ऊपर है सब रेजिस्टेंस, जितनी भी नीचे है सब सपोर्ट। अब आप अगर गौर से देखोगे तो प्राइस यहां से जाना शुरू हुआ ऊपर, इस पिवट के पास इन्वर्टेड हैमर बनी और प्राइस आ गया नीचे। गौर से देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपको दिख रही है हैमर कैंडल। ये जो हैमर कैंडल है ये बिल्कुल आप देखो पिवट के ऊपर बनी हुई है। पिवट के पास हैमर कैंडल बनी, और हैमर का क्या काम है, प्राइस को रिवर्स करना। आपको अगर कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने कैंडल स्टिक्स पे एक बहुत प्यारा डिटेल्ड वीडियो, अच्छा सा वीडियो बना के रखा है। 20 मिनट 25 मिनट में आपको सारा सब कुछ कैंडल स्टिक्स कैसे यूज करना है समझा दिया है। कौन सी पैटर्न्स हमारे काम की है, सारी काम की ही पैटर्न्स, काम की चीजें लिए, उसका लिंक यहाँ आपको आई बटन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो कैंडल स्टिक की वीडियो प्लीज देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये हैमर कैंडल स्टिक ने पिवट के ऊपर अपना काम दिखा दिया, अपना जादू दिखा दिया। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी पैटर्न बनी है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसने भी मार्केट को ऊपर धक्का मारा है, लेकिन मैंने इसको मार्क करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये मोस्ट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हम इतनी क्लैरिटी वाली पैटर्न होगी उसी को ट्रेड करेंगे। क्लैरिटी में किसको बोलता हूँ और किसको नहीं, वो लाइव चार्ट जाके आपको दिखाऊंगा। ये दूसरा एग्जाम्पल वो बेरिश एग्जाम्पल था, ये बुलिश एग्जाम्पल। ये देखो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हैमर बना है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि प्राइस जब इस लाइन से ऊपर कहीं भी हो, इस पूरे एरिया में कहीं भी, तो ऊपर इसके लिए रेजिस्टेंस है, नीचे इसके लिए सपोर्ट है। हमको पता नहीं वो आर है, एस है, R1 है, S1 है, R2 S2 P व्हाटसोएवर इट इज। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। तो सपोर्ट के ऊपर इसने हैमर बनाया। देखो मैं चार्ट जूम करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे इसने नीचे हैमर बनाया, इस हैमर की वजह से ये ऊपर गया। अब आप बोलोगे जहां हैमर बनेगा ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ये सपोर्ट पे हैमर बनाएगा तो वहां से बायर्स स्ट्रेंथ दिखाएंगे, इसीलिए प्राइस ऊपर जाता है, ना कि हैमर की वजह से जाता है। हैमर जस्ट फॉर्म इसके लिए होता है कि वहां बायर्स ज्यादा होते हैं सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये दो छोटे एग्जांपल्स हमने देखे। अब हम एक काम करते हैं, चले जाते हैं चार्ट पे, एक्सप्लोर करते हैं चार्ट्स को। मैं लाइव कुछ चार्ट पे आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द चार्ट। पिवट पॉइंट के पास से P1 R1 P2 R2 S1 सब हटा दिया है यहाँ से, और सिर्फ आपको ऑरेंज कलर की लाइंस ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके और छोटा कर देता हूँ। आप गौर से देखो, ये जो एक एक पार्ट है ना, ये पूरा एक दिन का हिस्सा है। मेरी टाइम फ्रेम कौन सी है, 5 मिनट की है। 5 मिनट में ये एक दिन है, ये दूसरा एक दिन है। हर दिन पे पिवट चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं, पिवट की गिनती क्या है, पिवट की गिनती ये है कि अगर 5 मिनट वाले ऐसे लेके 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक के चार्ट में आप जाओगे, तो कल वाले दिन का डे के कैंडल का हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3 से वो पिवट गिनेगा, और उसी के हिसाब से R1 R2 P1 P2 वगैरह सब गिनेगा। देखो तब ये जो एनगल्फिंग कैंडल है, इसके अंदर बिल्कुल दम नहीं है। एनगल्फिंग कैंडल के अंदर मेरे को दम चाहिए। जब नीचे से ऊपर मार्केट जाके एनगल्फ करे तो कम से कम 50% बॉडी कैंडल की ऊपर होनी चाहिए। मैं आप देखो मुश्किल से 10% ऊपर है, तो ये
वैलिड एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। और इसको अगर आप गौर से देखो, ये वाली जो हैमर मैंने बताई थी वो आप देख लो पूरी की पूरी इसके नियर से जाके घूम गई है। अच्छा, हर बार टच करे एकदम जरूरी है, थोड़ा सा नियर से घूमेगी तो हम उसको वैलिड गिनेंगे। अब आप ये एनगल्फिंग पैटर्न देखो, ये एनगल्फिंग पैटर्न में 50% से भी ज्यादा कैंडल नीचे है तो दिस इज अ वैलिड एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ से हम नीचे का ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कितना एसएल रखेंगे, कितना रिवॉर्ड लेंगे, बताता हूँ, रुको। पहले आप मल्टीपल चीजें क्या हुई, मल्टीपल ट्रेड्स कहाँ बने उसको समझो। ये कैंडल बिल्कुल आपका ट्रेड दे रही थी लेकिन हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। आप अगर बोलोगे कि सर ये तो नीचे से ऊपर गया, बुलिश एनगल्फिंग बनाया और फिर इसने नीचे आके एसएल दे दिया, तो एसएल नहीं दिया है क्योंकि ये बुलिश एनगल्फिंग के हाई के ऊपर बाय बनता है, बफर रख के आपका हाई के ऊपर गया ही नहीं, तो ये ट्रेड तो आपका नहीं बना है। दूसरी बात करते हैं ये वाला ट्रेड, ये आपका दिख रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न के नीचे मेरा ट्रेड एक्टिव होता था, मेरा ट्रेड चालू भी हुआ, बट मेरा एसएल हो गया, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन इसके बाद क्या किया मार्केट ने, और आगे जाके देखते हैं। ये देखो, ये आपका बहुत बढ़िया सा पैटर्न बना है लेकिन ये पैटर्न आपका एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। एनगल्फिंग क्या है वो आपको मैंने बता दिया, आप वीडियो जाके देखो। उसके बाद हम देखते हैं कहीं हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न्स बने हैं कि नहीं। ये देखो, ये हमारा एनगल्फिंग पैटर्न है बहुत बढ़िया सा। दिस इज योर कंबाइंड पैटर्न जिसको आप एनगल्फिंग पैटर्न बोलोगे। एक रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल ने मिल के, ये दो ग्रीन कैंडल ने मिलके पूरे का पूरा एनगल्फ कर लिया, तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप ट्रेड करोगे ऊपर के लिए। और मल्टीपल चीजें हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको एसएल कैसे रखना है और रिवॉर्ड कैसे लेना है। ये देखिए, ये इवनिंग स्टार, ये इन्वर्टेड हैमर, ये इवनिंग स्टार। अब आपको मैंने क्या बोला था, कम से कम 50% कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमने अगर सीखा था कि इवनिंग स्टार हो या एनगल्फिंग हो, जो लास्ट वाली जो कलर है उसकी अगर दो कैंडल से भी प्रॉपर पैटर्न सेट हो जाती है तो वो पैटर्न वैलिड है। यहाँ पे ये जूम करके देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ ये कितना बढ़िया से परफॉर्म की है, पूरा मार्केट को नीचे अगले पिवट तक लेके गई। तो आपको करना क्या है, आपको जब मार्केट चल रही हो शांति से इंतजार करना है, रुकना है, जैसे ही मौका मिले लपकना है। यू हैव टू बी ए लेपर्ड, तब जाके आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन हर ट्रेड हमको लेना जरूरी नहीं है, हम हर ट्रेड लेने नहीं बैठेंगे। जिस पिवट लाइन पे हमारा प्रॉपर सेटअप बनेगा वो ट्रेड हम लेंगे। इधर से बहुत अच्छा ट्रेड मिला, ये हैमर इन्वर्टेड भी बना तो डबल कंफर्मेशन है कि ये ट्रेड अच्छा चल सकता है, ठीक है ना। तो अब चूंकि मैंने आपको मल्टीपल ट्रेड्स दिखा दिए, मैं आपको ये समझाता हूँ कि हम एसएल कहाँ रखेंगे, हम टारगेट कैसे लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, कितना एसएल लेंगे और क्या करेंगे। तो बेसिकली हमारी पैटर्न जो है, मान लो हैमर, इन्वर्टेड हैमर ऊपर से लटक रही है, जो नीचे का ट्रेड आपको दिखा दिए। हैमर के नीचे छोटा सा बफर रखेंगे $10 का और ट्रेड करेंगे सेल का, और हैमर के ऊपर $10 का बफर रख के हम एसएल रखेंगे। अगर आपकी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है तो दोनों कैंडल का लोएस्ट लो के नीचे $10 का बफर रख के सेल, दोनों कैंडल का हाईएस्ट हाई के ऊपर $10 का बफर रख के एसएल। फिर आपका मॉर्निंग स्टार है जो नीचे से ऊपर ले जाता है, जो बुलिश पैटर्न है, उस पैटर्न के हाईएस्ट हाई के ऊपर बाई $10 का बफर रख के, और उस पैटर्न के $10 का नीचे बफर रख के लोएस्ट लो के नीचे आपका एसएल। टारगेट क्या लेंगे, पहला टारगेट हमारा 1:1 होगा, दूसरा टारगेट हमारा 1:2 होगा। जब आप ये स्ट्रेटेजी सीख रहे हो 100 ट्रेड्स तक आप डबल क्वांटिटी से काम करोगे। जो भी आपकी लॉट साइज होगी, भले छोटे से छोटा लॉट लो लेकिन दो के मल्टीपल में लो। एक आप 1:1 में बुक करोगे और दूसरा आप 1:2 में बुक करोगे। 100 ट्रेड हो जाने के बाद, आपका इस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद, आप एक ट्रेड 1:1 पे बुक करोगे, दूसरा ट्रेड आपकी जो एंट्री है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाने के बाद ट्रेल करना शुरू करोगे। ट्रेल करोगे नीचे की तरफ जाते हुए स्विंग हाई टू स्विंग हाई, और ऊपर की तरफ जाते हुए स्विंग लो टू स्विंग लो। अगर आप मुझे पूछते हो सर स्विंग हाई क्या होता है, तो जब मार्केट नीचे जा रही है तब आप यहाँ पे देखो, अगर ये फॉर्मेशन बनता है, ये फॉर्मेशन से नीचे जा रही है, तो ये सारे पॉइंट स्विंग हाई हैं। स्विंग लो क्या होता है, तो जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ये सारे फॉर्मेशन स्विंग लो हैं। इनका आप एसएल रखोगे, ट्रेलिंग एसएल, और आप मूव को ट्रेल करते
जाओगे तो आप 100% बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स ला सकोगे। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट का जो आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ ना, वो रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे, रैंडम ट्रेड्स करोगे, कभी बड़ी लॉट साइज, कभी छोटी लॉट साइज, कभी बिटकॉइन, कभी ईथर, कभी सोलाना, कभी कुछ, बस जरूरत है प्रॉपर कैपिटल की, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के, डिसिप्लिन के साथ। आज आपने 2 लॉट में काम किया, जैसे ही 2 लॉट में काम करते हुए 2-4 ट्रेड अच्छे चले गए, इमोशन में आके 4 लॉट कर दिए, इमोशन में आके 16 लॉट कर दिए, नहीं। 16 लॉट करते ही एसएल लगा, डर गए, वापस 2 लॉट पे आ गए, तो 16 लॉट का लॉस जो है वो 2 लॉट कभी कवर नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट विथ योर लॉट साइज। रिस्क मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो बना देंगे, बनाना बाकी है। होप आप लोगों को समझ में आया। अब जो ट्रेड्स मैंने आपको अभी बताए थे, उन ट्रेड्स में आप एसएल कहाँ रखोगे, टारगेट कहाँ रखोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ट्रेड तो बताए लेकिन एसएल टारगेट बताने की भी आपको समझ पड़ेगी कि कैसे आपको लेना है। जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है और एक हैमर पैटर्न भी है, इस एरिया को आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको एक हैमर पैटर्न मिला है और यहीं पे आपको एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी मिला है। अगर आपने ये हैमर पे ट्रेड लिया होता तो आपका एंट्री था इसके ऊपर बाय का एंट्री और इसके नीचे आपका एसएल, ठीक है ना। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, आपका हैमर का एसएल नहीं हुआ। उसके बाद हैमर का ट्रेड आप चूक गए, नो प्रॉब्लम, ये आ गया आपका बुलिश एंगल्फिंग का ट्रेड। इसको आप कैसे ट्रेड करोगे, तो ये आपका एंट्री हो गया, $10 का बफर रख के पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट, पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट, $10 का बफर रख के एसएल। ये देख लो मार्केट धड़ाके से ऊपर चला गया है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू मैनेज अवर रिस्क बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजीज वी हैव लर्नड। सबसे बड़ा पैसा रिस्क मैनेज करना, पोजीशन साइज मैनेज करने में ही है। स्ट्रेटेजी तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन आपने काम कैसे किया उसके ऊपर निर्भर है। देखो ये ट्रेड ने 1:1 दिया है, क्योंकि आपकी एंट्री प्रोबेबली इसके नीचे बनेगी और आपका एसएल इसके ऊपर। कोई नहीं, और ट्रेड देखते हैं, और अच्छे ट्रेड्स हमें मिलेंगे दिखाने के लिए। लेकिन एक मेरी विनती है कि कोई भी एक सिस्टम पकड़ के काम करना, सिस्टम्स को बार बार चेंज मत करना। 2 एसएल लग गया आपकी सिस्टम चेंज, दैट शुडंट हैपन। देखो ये देखो, सिस्टम बदल दिया आपने, कोई और सिस्टम में गए, लेकिन इस सिस्टम ने दूसरे ही दिन सुबह यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग का जबरदस्त ट्रेड दे दिया, एकदम बढ़िया सा ट्रेड दे दिया है। सो इस तरीके से आप ट्रेड करोगे, इसके नीचे आपका एसएल होगा, इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी, और इसने नहीं तो 1:3 का टारगेट दिया है विदाउट इवन स्टॉपिंग एनीवेयर, फटाफट भागा है। तो ये ऐसे ट्रेड्स भी आपको मिलते रहेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि पिवट पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी आपको कैसे यूज करनी है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करनी है, पिवट पॉइंट का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, पिवट पॉइंट कैसे लगाना वो सिखा दिया। हमारे प्लेटफॉर्म पे CoinDCX पे आपको पिवट पॉइंट के हर तरीके के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन हमको स्टैंडर्ड यूज करना है और ऑटो पे सेटिंग रखना है। 5 मिनट का चार्ट यूज करना है। 5 मिनट में क्या करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखनी है जो मैंने आपको बताई है। एंट्री आपकी पैटर्न की अगर बाय एंट्री है तो हाईएस्ट पॉइंट पे बफर रख के और एसएल लोएस्ट पॉइंट पे बफर रख के, अगर सेल की एंट्री है तो लोएस्ट पॉइंट पे बफर रख के और उसका एसएल हाईएस्ट पॉइंट पे बफर रख के 2 लॉट के मल्टीपल में काम करेंगे। 1 लॉट 1:1 में बुक करेंगे, 1 लॉट 1:2 में बुक करेंगे, पहले 100 ट्रेड। उसके बाद आपका हाथ सेट हो गया तो पहला प्रॉफिट बुक करेंगे 1:1 में आधा क्वांटिटी, और बाकी का आधा हम स्विंग हाई स्विंग लो यूज करके ट्रेल करते जाएंगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और प्रैक्टिकल में जब भी ये स्ट्रेटेजी चलेगी, मैं आपको छोटे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके बताऊंगा कि ये कैसी चली और कैसा इसने परफॉर्मेंस दिया। इस वीडियो के बाद कम से कम 2-3 शॉर्ट्स हम बना के अपलोड करेंगे, ताकि मैं ये कॉन्फिडेंस आपको दे पाऊं कि कैसे ये स्ट्रेटेजी अच्छे से परफॉर्म करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका अकाउंट हमारे प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है तो प्लीज ओपन करें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।